आपके जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अभी तो बहुत सारे स्टेट्स की पार्टिकुलरली मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की वीडियो लाने वाला हूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को किस स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, किस स्टेट में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी वीडियोस लाने वाला हूं और क्या क्या रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिले हुए हैं। तो बीडीएस वाले बच्चों के लिए ध्यान से देखिए, अगर आप पिछले साल लास्ट टाइम ऑल इंडिया कोटा से पता आपको 95,000 के आसपास की रैंक क्लोजिंग हुई है। सोच सकते हो ऑल इंडिया से ही 95,000 तक की रैंक जो क्लोजिंग हुई है बीडीएस वाले बच्चों के लिए। तो इस साल भी यही बोलना चाहूंगा, अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो बच्चों के इतने सारे डाउट्स जो थे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं देख रहा था कि सर मैं इतने मार्क्स आए हुए हैं, मुझे एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी चाहिए, मुझे बीडीएस की काउंसलिंग करनी चाहिए, मुझे आयुष की काउंसलिंग करनी चाहिए, मुझे वेटनरी साइंस की काउंसलिंग करनी चाहिए। इन एक्चुअल में मेरे लिए कौन से किस नंबर पे कौन सी काउंसलिंग रिक्वायरमेंट है, मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो इतने सारे बच्चों के डाउट्स देख कर सुन कर मैं हर किसी बच्चे को पर्सनली कोऑर्डिनेट तो नहीं कर सकता था। इसी के लिए मैंने सोचा कि जो आप बच्चों के कॉमन डाउट्स होते हैं, मैं कमेंट सेक्शन से ही डाउट्स उठाता हूं, जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक, जैसा कि आपको बोला हुआ है कि हर एक मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी कमेंट सेक्शन में डाउट्स हैं उनके ऊपर पार्टिकुलरली मैं वीडियो बनाता रहूं। तो ऑलरेडी मैं बना के रखा, ऑलरेडी मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, या मैं कहूँ स्टेप बाय स्टेप मैंने काउंसलिंग की, ऑलरेडी मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियोज को जरूर देख ले जाके। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक और चीज, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी इस नीट के मतलब जिसमें जो भी नीट की तैयारी कर रहा है या करने वाला है, उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल मैंने काउंसलिंग को डिवाइड किया हुआ, किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। आज के बाद आपकी अब ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है कि मेरे लिए कौन सी काउंसलिंग बेस्ट होने वाली है या मेरे लिए मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी के वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई किस रैंक पर आपकी कौन सी काउंसलिंग तैयार रहनी चाहिए या फिर कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको एक एक करके बता। मैंने बेसिकली क्या हुआ है, रैंक के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है कि रैंक के बेसिस पे अगर आपकी ये रैंक, अगर आपकी जनरल कैटेगरी से और ये रैंक आ रही है तो आपको एमबीबीएस में जाना चाहिए, बीडीएस में जाना चाहिए, या बीएमएस में जाना चाहिए, बीएचएमएस में। इस तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ है। अब आपकी जो रैंक आ रही है उस बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना। ये जो रैंक है स्टेट प्लस सेंटर दोनों के हिसाब से रखी हुई है, तो इस चीज को समझ लेना। एक चीज और बोलूंगा, आप जब भी प्लीज रिक्वेस्ट है, जब भी मेरी वीडियो देखा करें, कोशिश करिए करें या तो कॉपी या पेन किसी ना किसी चीज को लेकर बैठा करें, ताकि आप इधर भटकने की जगह कि मैं यहां से ये देख लूं, यहां से ना देख लूं। इससे बेस्ट ये रहता है कि आपके पास अपने स्टेट की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। विश्वास बनाए रखिए, आपके जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अभी तो बहुत सारे स्टेट्स की पार्टिकुलरली मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की वीडियो लाने वाला हूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को किस स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, किस स्टेट में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी वीडियोस लाने वाला हूं और क्या क्या रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिले हुए हैं। तो टेंशन फ्री हो जाइए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको किसी काउंसलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद के अपने काउंसलर बना के छोड़ूंगा, आप खुद छोड़ो, अपनी छोड़ो, किसी दूसरों को भी काउंसलिंग दे सकते हैं। तो मेरा वादा है आपसे, बस कॉपी पेन और थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करने लग जाइए, डेफिनेटली आपको किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि काउंसलिंग एक बार इस तरीके से सीखो ताकि जरूरत ही ना पड़े। बच्चे क्या, कोई अगर आपसे भी सजेशन ले तो आप भी फटाफट दे दो। तो टेंशन मतलब आगे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस रैंक पर कौन सी काउंसलिंग मिलेगी, तो सबसे पहले हमने जैसा कहा राजाओं का राजा, दैट इज कॉल्ड एज एमबीबीएस, यानी कि मास्टर्स, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस की बात करूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 25-26 हजार तक के आसपास की आपकी रैंक बन रही है, यानी कि 25 से 26 हजार के आसपास रैंक, तो डेफिनेटली आपको जो है कहीं ना कहीं एमबीबीएस की ही काउंसलिंग करनी चाहिए, चाहे आप सेंटर से करिए चाहे आप स्टेट से करिए। अगर आप 25 से 26 हजार जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक बन रही है, फिर से सुन लो, 25 से 26 हजार अगर आपकी रैंक, नोट डाउन कर लो, तो आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी चाहिए, आइदर स्टेट से चाहे सेंट्रल से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो अप्रोक्सीमेट 26 या 27 हजार के आसपास रैंक बन रही है, डेफिनेटली आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते तो 1-2 हजार अब बात कर सकते हैं, 28 हजार के आसपास अगर आपकी रैंक बन रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। हालांकि स्टेट्स में थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे तेलंगाना चला गया, त्रिपुरा चला गया, आंध्र प्रदेश चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, ऐसी कंडीशन में वहां पर जो कट ऑफ जो होती है थोड़ी सी और आगे खिसक जाती है। लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड भी बता रहा हूं कि अगर आप यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड,
सॉरी उत्तराखंड भी चलो इंक्लूड कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र, इन सबसे बिलोंग करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट इसके 2000 या 2500 रैंक के आसपास के अगर आपकी आ रही है तो आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 1.3 से 1.4 लाख के आसपास आ रही है तो भी आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 1.7 लाख के आसपास आ रही है तो भी आपको अप्रोक्सीमेट एमबीबीएस की काउंसलिंग भरनी चाहिए। फिर से स्टार मार्क करके एनरोल करके रख लो कि मेरी रैंक की, यानी कि मेरे लिए कौन सा, यानी कि पहली प्रायोरिटी, अगर जैसे मान लो कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा है उसकी रैंक 1.70 आ रही है तो क्या वो एमबीबीएस, डेफिनेटली उसको एमबीबीएस की तो करनी ही करनी चाहिए, साथ ही दूसरों की भी करनी चाहिए। दैट मींस मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एमबीबीएस की ही करनी है, लेकिन एमबीबीएस की तो उसे करनी ही है। लेकिन अगर कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा है और उसकी 4 लाख रैंक आ रही है, कितनी आ रही है 4 लाख, तो मैं उसको सजेशन दूंगा कि भाई तू एमबीबीएस की, एक तरीके से आप जो है एमबीबीएस की काउंसलिंग नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, आप ओवरऑल और आयुष की काउंसलिंग कर लीजिए या वेटनरी की कर लीजिए, लेकिन एमबीबीएस की नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो आपको ये रैंक याद रखनी है और ये सारी चीजें आपको देख के रखनी है। तो ये जितनी भी सीट्स हैं अगर आप इससे बिलोंग करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं दूसरे कोर्स की बात करूं तो डेंटल की बात करी जाती है, यानी कि बीडीएस की अगर मैं बात करूं तो बीडीएस वाले बच्चों के लिए ध्यान से देखिए, अगर आप पिछले साल लास्ट टाइम ऑल इंडिया कोटा से पता आपको 95,000 के आसपास की रैंक क्लोजिंग हुई है, सोच सकते हो ऑल इंडिया से ही 95,000 तक की रैंक जो क्लोजिंग हुई है बीडीएस वाले बच्चों के लिए। तो इस साल भी यही बोलना चाहूंगा, अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 95,000 या 93,000, सॉरी हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन 93 ऑडियंस दोनों प्रकार की होती है, तो अपने हिंदी वाले भाई भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, तो दोनों के लिए। तो 93,000 के आसपास अगर आपकी रैंक, कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि ना कुछ बच्चों को अगर मैं हिंदी में बोल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 87, 89 या 70 कुछ भी ऐसा बोल दूं ना तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि सर 87 क्या होता है, कि सर 85 क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप देखो जो भी हो, जहां से भी हो, आपको हिंदी में भी काउंटिंग आनी चाहिए। और हमारी मातृभाषा है, ये जरूर है डेफिनेटली। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं 87 किसे कहते हैं, 85 किसे कहते हैं। ये आप पेरेंट्स का भी काम बनता है कि आप उन बच्चों को हिंदी में कम से कम काउंटिंग या नंबरिंग आनी चाहिए। यानी कि हमें परफेक्ट नहीं चाहिए लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओबीसी अगर आप 1,10,000 के आसपास अगर आपकी रैंक बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, बीडीएस की काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अगर 1,15,000 के आसपास चल रही है तो भी आपको एक तरीके से जाना चाहिए। एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं 2.75 लाख और एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो 3 लाख के आसपास भी आपको जो है बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए, काउंसलिंग में जाना चाहिए। तो ये कहानी थी हमारे डांट दांत वाले डॉक्टर्स के लिए। हालांकि डॉक्टर्स ये भी होते हैं, स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी करता है, 10-5 हजार कहीं कहीं 15,000, तो उसको थोड़ा सा देख के रखना। लेकिन अगर इतनी रैंक है तो आपका काम बन जाएगा। तीसरा अगर मैं कोर्स करूं तो बीएमएस बैम्स सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर कोर्स, मेरे लिए मुझे बड़ा प्यारा कोर्स लगता है। हालांकि है या नहीं है वो आप बच्चे डिसाइड करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अप्रोक्सीमेट मेरे लिए बहुत प्यारा कोर्स लगता है। अगर मैं आयुष कोर्स की बात करूं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 से लेके 1.10 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक बन रही है तो डेफिनेटली आपको बैम्स के लिए जाना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है काफी ज्यादा। ओबीसी अगर आप 1.17 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस अगर आपकी रैंक 1.20 के आसपास है, एससी कैटेगरी से अगर आप 2.80 के आसपास है, एसटी वही 3 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक बन रही है तो आपको बैम्स के लिए डैम श्योर हूं कि आपको जाना चाहिए। आपको डेफिनेटली वहां पर जीएमसी कोई ना कोई मिल सकता है। बैम्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, सभी की काउंसलिंग अलग अलग होती है, जैसे कि अप्रोक्सीमेट सभी की आप देखोगे स्टेट की या सेंट्रल की अलग अलग सभी अपना इशू करते हैं। जैसे यूपी ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, केरला का निकला हुआ है, तो 2-4 स्टेट्स का अप्रोक्सीमेट निकला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बैम्स की अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो एएसीसी के वेबसाइट पे जाकर होता है। इसकी पूरी फुल फॉर्म ये होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए के बारे में, तो ये आपको मिल जाएगा। जब बैम्स की अभी नहीं होने वाली, टेंशन मत लो, टाइम है भी, पहले राउंड 1 आने दो। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है कि अब स्टार्ट होने वाली है, इसके ऊपर भी पार्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूं कि किस तरीके से काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूं। कितने दिन का टाइम मिलेगा, कितने दिन में आपको अलॉट होगी सीट, कितने दिन में आपको फाइनलाइज करना होगा, टेंशन मतलब बने रहिए, काउंसलिंग के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। बीएचएमएस की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी रैंक 2.22 लाख के आसपास आ रही है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बीएचएमएस में जा सकते हैं। होम्योपैथी, हालांकि इसकी डिमांड थोड़ी सी, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, तो डिमांड थोड़ी सी कम है। अगर आपको लगता है इससे अगर बेस्ट अगर आपको लग रहा है तो बीएससी नर्सिंग ऑप्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा अगर आपको फिजियोथेरेपी ऑप्ट कर सकते हैं। इससे अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ये नहीं, तो वेटनरी साइंस भी ठीक। देखो मैं इस कोर्स के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी डिमांड कम है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई नहीं बोला, कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बस डिमांड
डिमांड थोड़ी सी कम होती है। ओबीसी अगर 2.32 लाख से, ईडब्ल्यूएस यानी कि 2.5 लाख के आसपास, एससी हो तो 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉसिबिलिटीज है कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने कैटेगरी के वाइज डिसाइड कर लीजिए क्या आपकी रैंक आई है, और इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा आयुष में जाना चाहिए, होम्योपैथी की करूं या बीडीएस की करूं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाउट इसी चीज के लिए, सर मैं एमबीबीएस की करूं या बीडीएस की करूं या आयुष की करूं या होम्योपैथी की करूं। तो ये सारे डाउट्स कॉमन डाउट्स थे उन बच्चों की। मैंने कोशिश की है उन बच्चों को समझाने की कि किसी भी तरीके से अगर आपकी रैंक आ रही है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आपके लिए ये काउंसलिंग प्रेफर की जाती है, आप ये काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर से मैंने बोला स्टेट की रैंक में थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लाइक कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 10-5 हज़ार का, 10-5 हज़ार तो नहीं, 2-5-10 हज़ार का रैंक का जो ऊपर हेर फेर देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस होती है या जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, हमारी मेहनत भी आपको अच्छी लगती होगी। अगर मेहनत अच्छी लगती है तो कृपया करके, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फाइनलाइज करनी होती है, उसके बाद ही हम आप तक वीडियो पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई गलती हो जाए हमसे, हम भी इंसान ही है, हम सभी लोग इंसान होते हैं, अगर हम लोग गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाए किसी कारण बस, तो आप उसके लिए हम कह सकते हैं अपनी तरफ से हम माफी मांग सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि गलती ना हो, लेकिन इंसान है तो डेफिनेटली गलती होना कोई स्वाभाविक यानी कि आम बात होती है। तो कोशिश यही रहती है, अगर मेहनत अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप कि इसके बावजूद भी डाउट रह गया तो फिर से जो बोलता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट पिन कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप हमसे अपनी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्रमोशन नहीं है, अगर आपको लगता है वाकई मैं फ्री में सिखाने वाला हूं, लेकिन अगर फिर भी पर्सनल गाइडेंस जानना चाहते हैं, तो मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।